सबसे पहले आपको जो है अपने मोबाइल के या लैपटॉप के किसी भी एक ब्राउजर में सर्च कर लेना है जन समर्थ पोर्टल, ठीक है ना। जैसे ही आप सर्च करेंगे जन समर्थ पोर्टल, तो यहाँ पर आपको जो है पहला ही वेबसाइट देखने के लिए मिल जाएगा जनसमर्थ.in का। तो आपको जो इस वाले पोर्टल को यहाँ से कर लेना है ओपन। इसका डायरेक्ट लिंक मैंने आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, तो वहां से भी क्लिक करके आप जो है इस वाले पेज पर आ सकते हैं। अभी दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं, सबसे पहले यहाँ पर आपको जो है लैंग्वेज सिलेक्शन करने का ऑप्शन आएगा, तो आप जो है अपने अकॉर्डिंग लैंग्वेज को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। हम जो है इंग्लिश में कंफर्टेबल है, तो हम इसको इंग्लिश में ही रहने देते हैं। इस वाले विंडो को यहाँ से आपको कट करना है। अभी दोस्तों आपके सामने इस तरह का इंटरफेस पेज ओपन हो जाएगा जन समर्थ पोर्टल का। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑफिशियल पोर्टल है, आपको जो है किसी भी तरह से घबराने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का फोटो भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। उन्हीं के तत्वाधान में जो है इस वाले पोर्टल को लॉन्च किया गया है, और यहाँ पर जितने भी सारे एमएसएमईज है उनको यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से लोन प्रोवाइड किया जाता है। उसके अलावा भी काफी सारी कैटेगरी में आपको यहाँ पर लोन प्रोवाइड किया जाता है, तो वो सारी कैटेगरी भी आपको यहाँ पर नीचे की तरफ देखने के लिए मिल जाएगी। जैसे कि अगर आप देख सकते हैं ई कृषि उपज निधि के अंतर्गत अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर ले सकते हैं। एग्रीकल्चर के अंतर्गत अगर आप लोन लेना चाहते हैं, क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं, तो वो भी आप यहाँ से ले सकते हैं। उसके बाद अगर आप जो है जैसे कि अगर आपको अपने घर पर सोलर प्लांट को लगाना है, तो उसके लिए भी आप जो है यहाँ पर लोन के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर अगर आपको जो किसी भी तरह का एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना है, तो उसके लिए भी आप यहाँ पर लोन ले सकते हैं, ठीक है ना। तो ये काफी सारे लोन आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। हम जिस लोन के बारे में बात करने वाले हैं आज के इस वीडियो में, उस लोन का नाम है बिजनेस एक्टिविटी लोन, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको जो है बिजनेस एक्टिविटी लोन वाले ऑप्शन पे आ जाना है। यहाँ पर आपको जो एक ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा चेक एलिजिबिलिटी, तो आपको जो इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अभी दोस्तों आपके सामने इस तरह का इंटरफेस पेज ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपको सबसे पहले एलिजिबिलिटी को चेक कर लेना है, ठीक है ना। यहाँ पर बताया गया है लेट्स चेक योर एलिजिबिलिटी। तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी चेक करने के आपके पास में काफी सारे ऑप्शन है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि अगर आपका पहले से कोई बिजनेस है, तो इनमें से अगर कोई काइंड ऑफ बिजनेस है तो आप इनको सिलेक्ट करेंगे। अगर अदर बिजनेस है तो आप जो है अदर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। दोस्तों अगर आपके पास में किसी भी तरह का कोई बिजनेस नहीं है, अगर आप जो है नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी यहाँ पर आपको जो है पहला ही ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आपका जो है पहले से बिजनेस है या आप जो है नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। तो अगर आपका जो है पहले से कोई भी बिजनेस है, कोई भी छोटी मोटी दुकान है, तो आप यहाँ पर जो है एग्जिस्टिंग वाले बटन को टिक आउट करेंगे। लेकिन अगर आप जो है फ्रेशियर है, अगर अभी तक आपका कोई भी बिजनेस नहीं है, और अगर आप जो इस लोन को लेकर कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या कहीं पर भी आप जो अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप जो है न्यू वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा क्या आप जो है 8वीं पास है, तो अगर आप 8वीं पास है तो यस करेंगे, नहीं है तो आप नो करेंगे, ठीक है ना। आप अपने अकॉर्डिंग ये सारी फॉर्मेलिटीज को यहाँ पर फिलअप करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा क्या आप जो है एडीपी ट्रेनिंग कभी आपने लिया है, तो एडीपी ट्रेनिंग अगर आपने लिया है तो आप इसको यस करेंगे, नहीं लिया है तो आप सिंपली नो कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आप जो है किस तरह का बिजनेस ओपन करना चाहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस खोलना चाहते हैं, सर्विस रिलेटेड बिजनेस ओपन करना चाहते हैं, या ट्रेडिंग का बिजनेस करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको तीनों ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं। हमारा जो काइंड है सर्विस प्रोवाइडर से रिलेटेड है, तो हमने सर्विस प्रोवाइडर या बिजनेस को सिलेक्ट कर लिया, जैसे किराना दुकान वगैरह जो भी है, आप जो है बिजनेस वाले ऑप्शन को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपसे जो है आपका जेंडर पूछा जाएगा, तो आपको जेंडर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आना है। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा आपका सोशल कैटेगरी, तो जो भी आपका कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी, ओबीसी, एसटी, एससी, आप इसको यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आप जो किसी भी तरह से फिजिकल हैंडीकैप है, तो अगर है तो आप यस करेंगे, नहीं है तो आप इसको नो करेंगे। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आना है। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आप जो है इन क्षेत्र में से रहने वाले हैं, तो आप जो इसको यस करेंगे। अगर आप जो इन क्षेत्र में से बिलोंग नहीं करते हैं तो आप इसको नो कर देंगे सिंपली, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर आपसे जो है आपका एरिया का लोकेशन पूछा जाएगा, तो आप इसको भी अपने अकॉर्डिंग करेंगे। रूरल एरिया से है तो आप जो है यहाँ पर रूरल को सिलेक्ट करेंगे। अगर आप जो है शहरी क्षेत्र से आते हैं तो आप जो है अर्बन वाले ऑप्शन को टिक आउट करेंगे। उसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आना है। यहाँ पर आपको जो एप्लीकेंट एंड बेनिफिशियरी का एक ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर आपको जो इंडिविजुअल को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है ना। अब दोस्तों यहाँ पर जिस किसी भी काम के लिए आप लोन लेना चाहते हैं उसका प्रोजेक्ट कॉस्ट क्या है, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए आपको कोई भी व्यापार स्टार्ट करना है, उसमें आपको 5 लाख रुपए लग रहे हैं, लेकिन आपके पास में 5 लाख रुपए नहीं है, तो यहाँ पर आपको जो भी प्रोजेक्ट कॉस्ट लग रहा है वो आपको यहाँ पर इंटर कर देनी है, ठीक है ना। जैसे कि हमने यहाँ पर 5 लाख रुपए को इंटर कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर आपके पास में प्राइमरी तौर पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए कितनी पूंजी है। जैसे कि मान लीजिए आपके पास में अभी कितना पैसा है स्टार्ट करने के लिए इस बिजनेस को, तो हमारे पास में पैसा है नहीं, फिर भी मान लीजिए हमारे पास 10-20 हज़ार रुपए तो किसी के पास भी जनरली मिल ही जाते हैं। तो यहाँ पर हम जो एक 10,000 रुपए का अमाउंट दे देते हैं कि हमारे पास में प्राइमरी इन्वेस्टमेंट के लिए 10,000 रुपए हैं, लेकिन हमको यहाँ पर जो है 5 लाख का प्रोजेक्ट खड़ा करना है, ठीक है ना। ये 5 लाख का बिजनेस स्टार्ट करना है, तो इसको आपको इस तरह से फिलअप करना है। तो कुल मिलाकर आपकी रिक्वायर्ड जो रहेगी वो यहाँ पर आ जाती है 4,90,000 रुपए की रिक्वायर्ड आपको इस लोन में रहेगी। तो ये आप जो है अपने अकॉर्डिंग इसको फिलअप करेंगे, ठीक है ना। कितना आपको लोन रिक्वायर्ड है, कितना आपके पास में एस्टिमेट रेवेन्यू है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो आप यहाँ पर बताएंगे। सारी इन्फॉर्मेशन को फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने के लिए मिलता है कैलकुलेट एलिजिबिलिटी कार्ड, तो आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको जो है 2 ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे, मतलब आपको जो है आपके अकॉर्डिंग जितने भी सारे ऑप्शन है वो बताए जाएंगे। यहाँ पर आपको जो है 2 बिजनेस लोन देखने के लिए मिल रहे हैं, ठीक है ना। जिसमें कि यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको पहला जो लोन मिलेगा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत मिलेगा, जिसमें कि मैंने यहाँ पर जो है 6 लाख रुपए एस्टिमेट कॉस्ट रखा था, और यहाँ पर मेरे पास में 50,000 रुपए इन्वेस्टमेंट के लिए थे। तो यहाँ पर मुझे जो रिक्वायर्ड है वो 5.5 लाख रुपए की है,
तो मैंने इसको यहाँ पर इस तरह से फिलअप किया था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको जो है अभी किसी भी तरह का जो पैसा है वो सब्सिडी में नहीं मिलता है, ठीक है ना। तो आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आना है। अभी दोस्तों यहाँ पर आपको जो है एक और स्कीम दिखाई देगी जिसके बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, प्रधानमंत्री ईजीपी योजना, ठीक है ना। इस वाली योजना के अंतर्गत जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमने जो रिक्वायरमेंट हमारा लोन अमाउंट रखा था वो यहाँ पर रखा था 5.5 लाख रुपए का। उसमें से यहाँ पर हमको जो सब्सिडी अमाउंट दिया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से वो 1.5 लाख रुपए का दिया जाएगा। मतलब 1.5 लाख रुपए आपको यहाँ पर नहीं पे करना है गवर्नमेंट को। कुल मिलाकर अगर आप जो है 5.5 लाख रुपए का लोन लेते हैं तो यहाँ पर आपको जो है 1.5 लाख रुपए की सब्सिडी गवर्नमेंट की तरफ से दी जाएगी और आपका ईएमआई भी यहाँ पर काफी ज्यादा कम आने वाला है। 15 साल का टेन्योर रहेगा आपके लोन का। सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर इस तरह से बता दी जाती है, ठीक है ना। तो अभी दोस्तों इस तरह से आप अपने लोन को यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं बिना किसी रजिस्ट्रेशन किए हुए, ठीक है ना। अभी हमने यहाँ पर अपने लोन को कैलकुलेट तो कर लिया है। अब मान लीजिए अगर आप जो इस वाले लोन को लेना चाहते हैं, अगर आपको जो है अच्छा लगता है लोन लेना, तो ठीक है, फिर आप यहाँ पर लॉगिन का प्रोसेस कर सकते हैं। तो अभी अगर आपको मान लीजिए इस वाले लोन को लेना है तो यहाँ पर आपको जो है लॉगिन एंड अप्लाई का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। तो आपको जो है इसी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपसे जो है एक मोबाइल नंबर मांगा जाएगा रजिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है ना। मोबाइल नंबर आप जो है यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे, इस वाले कैप्चा को आप यहाँ पर फिल करेंगे, टर्म को एग्री करेंगे। तो जैसे ही आप यहाँ पर टर्म को एग्री करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने इस तरह का इंटरफेस पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले आपके सामने प्राइवेसी पॉलिसी का ऑप्शन आ जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको सिंपली करना क्या है, स्क्रॉल डाउन करके सबसे नीचे की तरफ आ जाना है। जैसे तो आपका जो नेक्स्ट का बटन है वो यहाँ पर एक्टिव हो जाएगा। आपको फिर नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने टर्म कंडीशन का ऑप्शन आ जाएगा। तो उसको भी आपको सेम एज इट इज स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ चले जाना है। सबसे लास्ट में आपको चले जाना है। तो आपका नेक्स्ट का बटन एक्टिव हो जाएगा। आपको नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने डिस्क्लेमर आ जाता है। तो यहाँ पर भी आपको जो स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ चले जाना है, ठीक है ना। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे जो भी हम क्लियर करते जा रहे हैं वो यहाँ पर आपको जो है ग्रीन टिक मार्क आपको दिखाई देगा। तो अभी आपको यहाँ पर जो डिस्क्लेमर को भी टर्म को एग्री कर देना है। यहाँ पर इस वाले चेक बॉक्स को चेक मार्क करना है एंड एग्री वाले बटन पे क्लिक कर देना है। तो अभी आपको यहाँ पर जो है गेट ओटीपी का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। आपको जो है गेट ओटीपी वाले बटन पे क्लिक कर देना है। तो आपका जो भी मोबाइल नंबर आपने यहाँ पर प्रोवाइड किया है उस पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं ओटीपी हमारे पास आ चुका है। हम कॉपी ओटीपी करते हैं। ओटीपी को आपको जो इनबॉक्सेस में पेस्ट कर देना है। तो अभी दोस्तों जैसे ही आप ओटीपी यहाँ पर फिलअप कर देंगे तो आपको जो है एक ईमेल ओटीपी का भी ऑप्शन आएगा। अगर आप डालना चाहते हैं तो आप जो है ईमेल ओटीपी को वेरीफाई करेंगे, अदरवाइज आप जो है स्किप वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। अभी आपके सामने जो इस तरह का आपका फॉर्म का रिव्यू दिखाया जाएगा आपको। जैसे कि आप देख सकते हैं आपने कौन सा लोन सेलेक्ट किया था, ठीक है ना। आपका कंप्लीटली फॉर्मेलिटीज आपको यहाँ पर बताया जाएगा कुछ इस तरह से। यहाँ पर आपको जो है आपका एस्टिमेट लोन भी बताया जाएगा, कितना आपको रिक्वायर्ड है, कितना आपके पास यहाँ पर प्राइमरी है वो आपको बताया जाएगा। अगर आप जो इस लोन को लेना चाहते हैं तो आपको जो है कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक करना होगा। जैसे आप कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पर आपको एक प्रोसीड का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। आप प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक करेंगे। अभी दोस्तों जैसे आप प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके पास में यहाँ पर ऊपर की तरफ मैसेज भी आ चुका है, हाय कांग्रेचुलेशन यू हैव एलिजिबल फॉर पीएम ईजीपी लोन, ठीक है ना। और आपको जो इस वाले पेज पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। अब दोस्तों ये वाला जो वेबसाइट है प्रधानमंत्री मिनिस्टर ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड जनरेशन प्रोग्राम के तहत जो है इस वाली वेबसाइट को लॉन्च किया गया है, जहां से कि आपको लोन प्रोवाइड की आगे की प्रोसेस की जाती है। अभी हमने यहाँ पर जो है बेसिक हमारी इन्फॉर्मेशन दी थी, हमने लोन को एलिजिबल किया था, कितना लोन हम ले सकते हैं वो सारी चीजें हमने यहाँ पर सेलेक्ट की थी। अब यहाँ पर आपको जो है आपकी केवाईसी डॉक्यूमेंट देना होगा जिसमें आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट डिटेल, जिसमें कि आपको लोन लेना है वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको जो है इस वाले पोर्टल पे देनी होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर आ जाने के बाद आपको जो स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आना है। यहाँ पर आपको जो है कुछ ऑप्शन देखने के लिए मिलेंगे। तो आपको पहला ही ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा एप्लीकेशन फॉर न्यू यूनिट। तो आपको जो है अप्लाई वाले बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अप्लाई वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का फॉर्म ओपन हो जाएगा। मैं इसको जो है मोबाइल से कर रहा हूँ इसलिए मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, ठीक है ना। अगर आप लैपटॉप पीसी पे करेंगे तो आपको जो क्लियरली दिखाई देगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जितनी भी सारी डिटेल है आपको अपनी फिल करनी होगी। तो यहाँ पर दोस्तों सारी चीजें आपको बताई गई है। जैसे कि 1 नंबर कॉलम में आपको आधार नंबर फिल करना है। तो उसके साइड में अगर आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको जो बताया भी गया है कि कौन से नंबर पर आपको जो कौन सी इन्फॉर्मेशन को फिलअप करना है। जैसे कि 1 नंबर में आपको आधार इन्फॉर्मेशन फिल करना है तो यहाँ पर आपको बताया भी गया है कि 1 नंबर में आपको आधार नंबर एंटर करना है, ठीक है ना। उसी तरह से अगर आप स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर और भी काफी सारी चीजें बताई गई है। 2 नंबर पे आपको क्या फिल करना है, तो यहाँ पर 2 नंबर पे आपको नेम ऑफ एप्लीकेंट, आवेदक का नाम आपको देना है। तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको जो है यहाँ पर इस तरह से बताई भी गई है, ठीक है ना। जैसे कि अगर मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से नहीं भी बताता हूँ या अगर मेरे वीडियो में कोई चीज आपको समझ में नहीं भी आती है तो यहाँ पर आप जो है नंबर वाइज उस ऑप्शन में देख सकते हैं कि वहाँ पर आपको कौन सी चीज को सिलेक्ट करना होगा, ठीक है ना। अभी हम जो है यहाँ पर फॉर्म वाले ऑप्शन में आ जाते हैं। तो अभी दोस्तों मैं यहाँ पर आपको जो है मोटा सा बता देता हूँ। फिर भी यहाँ पर आपको जो 1 नंबर पे अपनी आधार इन्फॉर्मेशन को फिल करना है। इस साइड में आपको जो अपना आधार नंबर एंटर करना है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर आपको जो है 2 नंबर में एप्लीकेंट का नाम लिखना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना सैल्यूटेशन सिलेक्ट कर लेना है। जो भी आपका सैल्यूटेशन आप लिखते हैं श्री श्रीमती आप यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको जो है अपना नाम एंटर कर देना है जो भी आपका केवाईसी डॉक्यूमेंट पे है, मतलब आधार कार्ड पर जो भी नाम है उसके अकॉर्डिंग आपको आपका नाम यहाँ पर बताना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको जो है 3 नंबर पे आ जाना है। यहाँ पर आपको प्रायोजक एजेंसी का नाम आपसे पूछा गया है। तो आप जो साइड में स्क्रॉल करेंगे यहाँ पर आप जो प्रायोजक एजेंसी को सिलेक्ट कर लेंगे। तो जो भी आपका एजेंसी आप यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको राज्य, आपका जो भी स्टेट है आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है भारत के किसी भी स्टेट से आप रहने वाले हैं आप जो इस वाले लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना जिला चयन करना है। तो जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे आपके डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट आ जाएगी। आपको जो है आपके स्टेट का जो भी डिस्ट्रिक्ट आप जिसमें आप बिलोंग करते हैं उसको आपको ले लेना है यहाँ से।
अब दोस्तों जैसे आप यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट का चयन करेंगे तो यहाँ पर आपको जो भी आपका प्रायोजक कार्यालय है उसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी और उसका ऑफिस का नाम, हेड ऑफिस आपको देखने के लिए मिल जाएगा। आपको सिंपली करना क्या है, यहाँ पर आपको जो एक सर्कल दिखाई देगा, आपको इसको टिक आउट करना है, ठीक है ना। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे की तरफ आना है। यहाँ पर आपको जो है कानूनी प्रकार, तो इसको इंडिविजुअल रखना है। आपको जेंडर यहाँ पर सिलेक्शन करना है। एक बार फिर से आपका डीओबी क्या है वो आपको यहाँ पर बताना है आपके केवाईसी डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग। यहाँ पर आपको जो आपका सोशल कैटेगरी एक बार फिर से बताना होगा, ठीक है ना। जो भी आपका कैटेगरी है, जनरल है, एसटी है, एससी, ओबीसी है, आप यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना क्वालिफिकेशन बताना है, ठीक है ना। तो क्वालिफिकेशन में जो भी आपका क्वालिफिकेशन रहा है आप यहाँ पर बताएंगे, जैसे कि आप 10वीं पास है, 12वीं पास है, 8वीं पास है, और ये अगर आप 8वीं पास आपने नहीं किया है तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पर अंडर 8वीं का ऑप्शन भी देखने के लिए मिल जाता है। हमारा जो ग्रेजुएशन है हमने ग्रेजुएट को सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर आपको जो है एक ऑप्शन और देखने के लिए मिलेगा, पत्राचार के लिए आपका पता क्या है। तो यहाँ पर आपको अपना संपूर्ण पता इंटर कर देना है, जो भी आपका एड्रेस है। उसके बाद यहाँ पर आपको जो भी आपका तालुका है उसका नाम बता देना है, ठीक है ना। जिला आपका यहाँ पर जो है पहले से सिलेक्टेड रहेगा। एरिया का पोस्टल पिन कोड आपको यहाँ पर इंटर कर देना है। सारी इन्फॉर्मेशन आपको जो इस साइड में देख कर यहाँ पर फिल करनी है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर आपको जो अपना एक मोबाइल नंबर प्रोवाइड कर देना है, ईमेल आईडी प्रोवाइड कर देना है, पेन नंबर आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर देना है। उसके बाद यूनिट इकाई का नाम, ठीक है ना। ये काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव है। तो यहाँ पर जितनी भी सारी आपकी इकाई है वो किस क्षेत्र में है, रूरल क्षेत्र में, अर्बन क्षेत्र में। तो आपका जो भी क्षेत्र है आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे जहाँ पर आपकी दुकान है, शॉप है, जो आपका बिजनेस है, ठीक है ना। उसके बाद अगर मान लीजिए आपका जो एड्रेस आपने ऊपर प्रोवाइड किया है सेम एज इट इज उसी एड्रेस पर आपकी शॉप है, तो आप जो है यहाँ पर इसको कॉपी करेंगे। अदरवाइज यहाँ पर आप जो अपना अलग एड्रेस फिलअप कर देंगे। अगर मान लीजिए आपका जो शॉप है दूसरी जगह है और अगर आपका कम्युनिकेशन एड्रेस दूसरा है तो उस कंडीशन में यहाँ पर आप जो है शॉप का एड्रेस एंटर करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर आपको जो टाइप ऑफ एक्टिविटी का एक ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पर जैसे कि आप सिलेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपसे एक बार फिर से पूछा जाएगा कि आपका जो बिजनेस है मैन्युफैक्चरिंग का है, मतलब आप जो है कोई भी काम करते हैं जिसमें कि आप कोई भी चीज को प्रोडक्शन करते हैं तो आपका मैन्युफैक्चरिंग का होगा। सर्विस रिलेटेड अगर आप प्रोवाइडर है, जैसे कि अगर आप सीएससी, वीएलई, एमपी ऑनलाइन संचालक है जिसमें कि आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो आपको जो इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। तो जो भी आपका काइंड ऑफ रहा है उसको आप जो सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर आपको जो सिलेक्ट एक्टिविटी ये एक ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पर आपको टैप करना है। जैसे आप टैप करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने एक पॉपअप ओपन हो जाएगा, ठीक है ना। अब दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, आपका जो भी काम है उसको यहाँ पर सिलेक्ट करना है, ठीक है ना। आपका जो भी काम है उससे रिलेटेड आपको काम को यहाँ पर सिलेक्ट करना है। आपको काफी सारी नंबरिंग देखने के लिए मिलती है जो काम आपने सिलेक्ट किया उससे रिलेटेड। तो यहाँ पर आपको जो उसको सिलेक्ट करना है। जैसे कि अगर मान लीजिए आपका सर्विस का काम है तो सर्विस में आप क्या काम करते हैं, ऑनलाइन चीजों को प्रोवाइड करते हैं, आईटी सेक्टर में काम करते हैं, जो भी आपका काम है आपको यहाँ पर इसको जो है टिक आउट इस तरह से कर लेना है। तो जैसे आप टिक आउट करेंगे उसके बाद ओके वाले बटन पे क्लिक करना है तो आपकी सर्विस यहाँ पर ऐड हो जाएगी जिस रिलेटेड आपका जो बिजनेस है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा ईडीपी का ट्रेनिंग अगर आपने लिया है तो आप इसको यस करेंगे। ईडीपी ट्रेनिंग अगर आपने ली है तो प्रशिक्षण संस्थान का नाम बताएंगे, परियोजना का आप नाम बताएंगे, ठीक है ना। नहीं लिए तो आप इसको छोड़ देंगे। बैंक अकाउंट डिटेल आप यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे जिसमें बैंक का आईएफएससी कोड, ब्रांच का नाम, एड्रेस क्या है बैंक का और डिस्ट्रिक्ट कौन सा है बैंक का, वो सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर फिल करेंगे। उसके बाद आपका जो है कोई दूसरा फाइनेंशियल बैंक है तो उसको भी आप यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद उसका भी आपको यहाँ पर ब्रांच कोड वगैरह सारी इन्फॉर्मेशन फिलअप करनी है। 22 नंबर पे आपसे पूछा जाएगा कि आप जो है जीएसटी का लाभ लेना चाहते हैं तो आप जो इसको अपने अकॉर्डिंग यस नो करेंगे। उसके बाद यहाँ पर 23 नंबर पे आपसे पूछा जाएगा कि आपको जो है पीएम ईजीपी योजना के बारे में कहां से पता चला। तो यहाँ पर आपको जो है एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा इंटरनेट एडवर्टाइजमेंट का, ठीक है ना। वैसे आप कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं भी सिलेक्ट करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप हमारे वीडियो के माध्यम से इस वाली प्रोसेस को समझ रहे हैं तो आपको जो है इंटरनेट एडवर्टाइजमेंट को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर टर्म को एग्री करना है और यहाँ पर आपको जो एक सेव का बटन मिलेगा तो आपको जो सेव वाले बटन पे क्लिक कर देना है। अब दोस्तों जैसे आप सेव वाले बटन पे क्लिक कर देते हैं तो जैसे आप 23 नंबर पे नीचे की तरफ हम आ जाते हैं, उसके बाद की जो प्रोसेस है आपको यहाँ पर बताई गई है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको बताया गया है कि जैसे एप्लीकेंट अपने डाटा को यहाँ से सेव कर देता है तो लास्ट में जितने भी सारे दस्तावेजेज हैं वो आपको यहाँ पर अपलोड करने होंगे, ठीक है ना। जैसे कि आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, आपका जो भी एड्रेस वाला डॉक्यूमेंट है वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। जैसे ही आप यहाँ पर अपलोड कर देंगे तो आपको जो है फाइनल सबमिशन यहाँ पर करना होगा। जैसे ही आप फाइनल सबमिशन कर देंगे तो आपका जो एप्लीकेशन है, जो भी आपका नजदीकी बैंक है वहां पर आपको जो है फॉरवर्ड कर दिया जाएगा जिला उद्योग कार्यालय के थ्रू, ठीक है ना। फिर उस बैंक के द्वारा आपको जो है कॉल करके बुला लिया जाएगा और उसके बाद बाकी की जो फॉर्मेलिटीज है बैंक के द्वारा करवा ली जाएगी, जिसमें कि आपका जो भी साइन वगैरह करवाना होता है, ईएमआई जैसे जिस अकाउंट से कटना है उसका आपको जितने भी सारी चीजें फॉर्मेलिटीज है वो बैंक के द्वारा करवा ली जाएगी। उसके बाद आपका जो अमाउंट है उसको आपके बैंक अकाउंट में डिसबर्स कर दिया